हेलो माय फ्रेंड्स। तो हम लोग एनसीईआरटी बुक को पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एनसीईआरटी बुक को पढ़ रहे थे, जो कि कक्षा 7 का है। और हम लोग सोशल साइंस को पढ़ रहे थे। कक्षा 7 में सोशल साइंस को पढ़ रहे थे। क्लियर है? उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने भीमराव अंबेडकर, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और रोजा पार्क्स के बारे में हम लोगों ने क्या था, पढ़ लिया था। ठीक है, उम्मीद है आपको जो क्लासेस मिल रही है वो आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी को ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। अगर कोशिश कीजिएगा तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सोशल साइंस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो दी गई है इसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि राज्य में जो शासन है, जैसे आप किसी भी राज्य में रहते हैं, जैसे हम लोग बिहार में रहते हैं, तो वह शासन कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, राज्य शासन कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वर्ष हमने चर्चा की थी कि शासन 3 स्तर पर काम करता है। शासन जो है किन किन स्तर पर काम करता है? स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर। ठीक, जैसे केंद्र स्तर पर शासन का बागडोर किसके पास होता है? मोदी जी के पास है। हम लोग बिहार से हैं तो बिहार का एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, स्थानीय स्तर पर कौन होता है? मुखिया जी होते हैं। मुखिया होता है, सरपंच होता है, वार्ड होता है। और राज्य स्तर पर हमारे चाचा जी हैं, नीतीश कुमार। ठीक, ये शासन की बागडोर। तो शासन स्थानीय स्तर पर होता है, राज्य स्तर पर होता है और केंद्र स्तर पर होता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक, कह रहा है कि इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। इस अध्याय में हम लोग क्या जानेंगे कि राज्य स्तर पर, स्टेट स्तर पर शासन कैसे काम करता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका होती है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए केंद्र में क्या होता था? लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा विधानसभा और क्या होगा? विधान परिषद। और क्या होगा? विधान परिषद। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये रैली का है, ये सब पढ़ लीजिएगा। देखिए विधायक कौन होते हैं? विधायक कौन होता है? उपरोक्त भाग में आपने पतालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे। आप जानते होंगे कि जिलाधीश कौन होता है, चिकित्सा अधिकारी कौन होता है, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी MLA, क्या है ये? MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, और ये किस पार्टी से है इसके बारे में जानते हैं? क्लियर है? देखिए विधानसभा के सदस्य को क्या बोला जाता है? विधानसभा के सदस्य को क्या बोला जाता है? तो विधानसभा के सदस्य को बोला जाता है विधायक। ठीक है, विधायक जी, MLA। MLA का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है? क्या होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? का क्या है संक्षिप्त रूप? क्या होता है? MLA। ठीक, MLA का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। MLA का चुनाव जो होता है हम लोग उसमें क्या होते हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। MLA का चुनाव हम लोग जनता द्वारा चुने जाते हैं। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या बन जाते हैं? मेंबर, यानी कि विधानसभा के क्या बन जाते हैं? सदस्य बन जाते हैं। ठीक, विधानसभा के क्या बन जाते हैं? सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। सदस्य बनकर क्या करेंगे? बहुमत से एक नेता चुनेंगे, वही नेता क्या बन जाएंगे? हमारे नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री जी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का क्या होता है? प्रतिनिधित्व करता है। विधायक जो है वह क्या करता है? जनता का प्रतिनिधित्व करता है। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट होगी। ठीक, अब देखिए नीचे क्या उदाहरण दे रहा है।
भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। ठीक, भारत में कितने राज्य हैं अभी वर्तमान में? 28। सभी राज्य में क्या है? विधानसभा है। सभी राज्य में क्या है? विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए। ठीक, इस वाले मानचित्र से हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में क्या है? बटा है। तो आप इसमें देखिए हिमाचल प्रदेश कहाँ है? ठीक, हिमाचल प्रदेश कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर के बगल में होगा हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये क्या है? हमारा हिमाचल प्रदेश। दिख गया? तो इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ये है आपका हिमाचल प्रदेश। क्लियर है? कितने हिमाचल प्रदेश कितने क्षेत्रों में बटा हुआ है? तो 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। निर्वाचन क्षेत्र से जनता क्या करती है? निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधित्व चुनती है, एक प्रतिनिधि चुनती है। ठीक है, जो विधानसभा का सदस्य क्या बनता है? वह विधानसभा का सदस्य, यानी कि वह विधायक बन जाता है। वो क्या बन जाता है? विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। ठीक है, बहुत सारी पार्टियों के नाम से, हम फलना पार्टी का है, हम चिलना पार्टी का है, खड़े होते हैं। इसीलिए यह विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। और ये विधायक क्या होते हैं? अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। ठीक, पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं, जो लोग क्या होते हैं? विधायक होते हैं, वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? ठीक है, मतलब एक विधायक मुख्यमंत्री और मंत्री कैसे बन जाता है? तो देखते हैं कैसे बन जाता है। विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री कैसे बन जाता है? तो जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को क्या मिल जाता है? बहुमत मिल जाता है, मेजोरिटी मिल जाता है। ठीक है, बहुमत प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल क्या करता है? सत्ता पक्ष में आ जाता है और अन्य सबको विरोधी पक्ष में चला जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विरोधी पक्ष। मतलब जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गया, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गया, सबसे ज़्यादा मतलब आधे से एक अधिक मिल गया, वो क्या हो जाएगा? वह मेजोरिटी में आ जाएगा। उसको क्या हो जाएगा? बहुमत मिल जाएगा। और वो बहुमत वाले किस में चले जाएंगे? तो वो बहुमत वाले सत्ता पक्ष में चले जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो रहेंगे वो कहाँ चले जाएंगे? विरोध में चले जाएंगे। और उनका विरोध मतलब उनका काम ही है विरोध करना। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। कितने हैं हिमाचल प्रदेश में? 68। आपके बिहार में कितने हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए कितने हैं। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर के बारे में है, हम लोग हिमाचल प्रदेश को देख रहे हैं, तो अभी उसको देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि ये 2017 का बात है। ये कब का बात हो रहा है? तो 2017 का बात हो रहा है। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, 2017 का बात हो रहा है हिमाचल प्रदेश का। कह रहा है राजनीतिक दल और चुने गए सदस्यों की संख्या, जैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को कितना सीट मिला था? कितना सदस्य चुनकर आए थे? 44। इंडियन नेशनल कांग्रेस INA 21। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको मार्क्सिस्ट बोलते हैं, उसको 1 आया था। निर्दलीय जो किसी भी पार्टी के नहीं है, ठीक, आप भी खड़ा हो सकते हैं निर्दलीय में, उनको 2 सीट मिला था। टोटल 68 सीट मिला था। अधिक जानकारी के लिए इस पर लॉगिन करके भी देख सकते हैं। चलिए, कह रहा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने, मतलब बहुत सारा जो खड़ा हुआ था पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य, 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे क्या बन गए? विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या क्या थी? 68 है। इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34+1, ठीक है, 34+1 मतलब आधे से एक सीट जिसको आ जाएगा वो क्या बन जाएंगे? उसको बहुमत मिल जाएगा। ठीक, कितना? 34+1। क्लियर है यहाँ तक? समझ गए? उसके बाद क्या कर रहा है? और भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक जो हैं होने के कारण उनको क्या मिल गया? 35 में ही इनको बहुमत मिल जाता था, लेकिन बहुमत से भी क्या हो गई? ये 9 वोट आगे हो गए और सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। ठीक, वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में 2017 में किसकी सरकार बन गई? 44 सीट लाए तो किसकी सरकार बन गई? बीजेपी की। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। 44 के में 68 मतलब 20 जो थे, सॉरी 24 सदस्य क्या बन गए?
ये विपक्षी पार्टी में चले गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी। ठीक, उसके बाद जो सीट आया होगा कांग्रेस का आया होगा तो वो क्या चले गए, विरोधी दल बन गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोध पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव में क्या हुए थे, जीत कर आए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का क्या करती है, चुनाव करती है, आपसी सहमति से, मेजोरिटी से एक सदस्य को आगे, एक विधायक को आगे करती है और वह विधायक क्या बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किसको मुख्यमंत्री बनाया, श्री जयराम ठाकुर जी को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का क्या करते हैं, चयन करते हैं। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की क्या करती है, नियुक्ति करती है। राज्यपाल जैसे ही मेजोरिटी दल से एक उम्मीदवार खड़ा होगा वो क्या बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे और उनको शपथ कौन दिलाएगा, उनको शपथ राज्यपाल दिलाएगा। ठीक, अब आपसे सवाल बनता है कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल जो शपथ दिलाता है यह कौन से अनुच्छेद के तहत दिलाता है, चलिए बताइए जल्दी से बताइए। जयराम ठाकुर जी बन गए, क्या बन गए, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वो सत्ताधारी दल के हो अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर क्या करेंगे, चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायक की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरा मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। मतलब कह रहा है कि जितने भी विधायक चुनाव में जीत कर आए तो वो किधर चले गए, सत्ता में, और जो हार गए वो किधर चले गए, विपक्ष में। लेकिन यह दोनों सदस्य, यह दोनों जो है, चाहे वो विपक्ष में हो या पक्ष में हो, वो कहाँ बैठेंगे जाके, वो बैठेंगे विधानसभा में। ठीक है, वो कहाँ बैठेंगे, विधानसभा में। अब विधानसभा कौन सा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद इसी तरह आपको याद होगा। ठीक है, ऐसे आप चाहिएगा तो याद नहीं होगा। विधानसभा कौन सा अनुच्छेद में है, विधानसभा है 170 में, आर्टिकल 170 में, आर्टिकल 170 में। और विधान परिषद किस में है, आर्टिकल 171 में। क्लियर है, समझ गए, यहाँ तक हो गया। चलिए, विधानसभा में एक बहस होता है, क्या बहस होता है उसके बारे में जानेंगे। रुकिए देखते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, मुझे डाउट हो रहा है कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो मेहनत बेकार चला जाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। विधानसभा में एक बहस होता है, क्या बहस होता है। आफरीन सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थी ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। ठीक है, कहाँ की यात्रा की, राजधानी में। राजधानी में विधानसभा होता है। विधानसभा कौन सा अनुच्छेद में है, 170। अभी आपको बताया, विधान परिषद 171, याद रखिएगा। क्लियर है। अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। विधानसभा कहाँ थी, एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां से वे नीचे एक विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी। ठीक है, सब बच्चा जो है अंदर गया, सुरक्षा वाला उसको जांच पड़ताल किया, उसके बाद कहाँ भेज दिया, जहाँ पे विधानसभा है उसमें अंदर गए और ऊपर एक दर्शक दीर्घा बनी रहती है। ठीक है, जहाँ पे दर्शक लोग बैठते हैं, वहाँ पे सब कोई गया और भाषण सुनेंगे कि हम जो जिसको चुन कर भेजते हैं वो किस प्रकार वहाँ वार्तालाप करते हैं। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर क्या कर रही थी, बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहस में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। संबंधित विषय पर क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। जैसे आपके गांव में पुल नहीं है, पुल बन रहा है, उसके विषय में बताइए, या पुल टूट गया तो इतना जल्दी कैसे टूट गया, इस पर वाद विवाद होगा। वहाँ पे सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके गाँव में एक पुल बना। ठीक है, आपके गाँव में क्या बना, एक पुल बना और यह पुल जो है टूट गया।
यह पुल क्या हो गया, टूट गया। 5 साल भी नहीं चला, 2 साल में टूट गया। तो विधायक जो है, आपके क्षेत्र के विधायक जो है विधानसभा में जाएंगे और प्रश्न उठाएंगे स्पीकर महोदय के सामने कि महोदय इस तरह का घटना हमारे क्षेत्र में घटित हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो इस पर क्या करेंगे, उपरोक्त विभाग के मंत्री, जिसके अंदर में ये सड़क विभाग या पुल विभाग आता होगा, उसके मंत्री खड़ा होंगे और मंत्री जवाब देंगे और आश्वस्त करेंगे विधायक जी को कि देखिए अगर गड़बड़ी हुआ है तो उसका जांच पड़ताल करेंगे और जो दोषी होगा उसके ऊपर क्या करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। मुख्यमंत्री जी और अन्य मंत्री क्या करेंगे, निर्णय लेंगे और सरकार चलाएंगे। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते हुए पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ठीक, जो भी निर्णय लिया जाएगा विधानसभा का सदस्य क्या करेगा, उसको अनुमोदित करेगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू, कोई समस्या? अब देखिए क्या होगा, अनुमोदित हो गया। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। लोकतंत्र में विधानसभा के सदस्य जो हैं वह मंत्रियों व मुख्यमंत्री से क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, उस विषय पर अगर विषय महत्वपूर्ण है तो उस पर क्या कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया गया, ठीक, कहाँ किया जाना चाहिए, जो भी धन निकलता है वो धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए, इस पर वाद विवाद होता है। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं को होता है। इस तरह का मुख्य अधिकार किसके पास होता है, उन्हीं के पास होता है। किसके पास, विधानसभा सदस्य के पास। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, विधायक जी के बारे में पढ़ेंगे। विधायक, ठीक, विधायक जी देखिए क्या करते हैं। अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक, पानी से फैलता है, गंदा पानी पीजिएगा तो आपको हैजा होगा। मेरे विचार में सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। ठीक, सरकार का यह दायित्व है कि वह अपने नागरिक के स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। ठीक है, हैजा के कारण 15 लोग का मृत्यु हो गया। यह सरकार के लिए क्या बोल रहे हैं कि बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में वो सफल हो रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। ठीक, मतलब स्वास्थ्य मंत्री जी है, भाषण तो बड़े बड़े दे रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होने देंगे, फलाना ढिमकाना, बहुत अच्छी सुविधा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ पे 15 लोग जो है हैजा से उनका डेथ हो गया, तो इसके लिए सरकार दोषी है, इसके लिए कदम उठाए। स्वास्थ्य मंत्री जी पर बहस करेंगे। ठीक, ये सब काम कौन करेगा, ये सब काम विधायक जी करेंगे। अब विधायक जी का दूसरा प्रश्न क्या होता है। मेरा प्रश्न यह है कि सरकार अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है। इनका कहना है कि सरकारी अस्पताल की इतनी दुर्दशा क्यों है, सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टर व चिकित्सा कर्मचारी को ठीक से नियुक्त क्यों नहीं कर रही। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है। देखिए दिक्कत क्या है ना, समझिए बात को। दिक्कत ये है कि सरकार जो है चुनती तो बढ़िया आदमी को ही है, ऐसा नहीं कि खराब आदमी को सरकार चुन लेती है, लेकिन जब यह आदमी इस कुर्सी पर बैठ जाता है ना, ठीक, तो वह काम नहीं करना चाहता है। वह क्या नहीं करना चाहता है, तो वह काम नहीं करना चाहता है। वह चाहता है कि एकदम रुपया हमको सरकार फ्री फंड में दे। सभी आदमी ऐसे नहीं होते हैं, अब तो बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। जैसे ही आप सरकारी हॉस्पिटल जाइएगा इलाज कराने के लिए, ठीक है, तो वहाँ का एक सुरक्षा गार्ड से लेकर सुइया देने वाली सिस्टर तक, जांच करने वाला आदमी, मतलब आप अगर किसी भी व्यक्ति से कुछ भी पूछ लेते हैं तो उनका व्यवहार ऐसे लगता है जैसे कि आप आतंकवादी हैं और क्या पूछ लिए। वो आराम से आपके साथ बात ही नहीं करेंगे, वो पूरा रौब में रहेंगे, जैसे लगता है कि वह एहसान कर रहे हैं, जबकि सरकार इसी काम के लिए उसको रखी है वहाँ पर, उसको रखा है वहाँ पर कि वह जनता का, मरीज का, जो पेशेंट आ रहा है उसका सेवा करे। लेकिन उनका व्यवहार इतना गलत रहता है, तो इसके लिए सरकार क्या करेगी। यहाँ पे सरकार गलत नहीं है, यहाँ पे सिस्टम गलत नहीं है, यहाँ पे गलत कौन है, वहाँ बैठा हुआ व्यक्ति, हमारे जैसे
आपके जैसे जो लोग बैठे हैं, अगर वह सही ढंग से काम करने लग जाएंगे तो सिस्टम खुद ब खुद सही हो जाएगा। ठीक, सुधार हो भी रहा है और सुधार होते रहेगा। अब तो स्मार्टफोन का युग है, जैसे ही कोई खराब एकदम कैमरा निकाल के बात कीजिए ना, देखिए ना कैसे हर्दी गुर्दी बोलेगा, एकदम हर्दी गुर्दी बोलने लगेगा। इस तरह का सामना अगर आपको भविष्य में कभी भी कहीं भी पड़े, एकदम मोबाइल का कैमरा निकालिए, मोबाइल पॉकेट में रील्स देखने के लिए थोड़े रखे हैं, कभी कभी उसका सदुपयोग भी कीजिए, तो देखिए वो लाइन पर कैसे आएगा। फिर उनका व्यवहार कैमरा ऑन करने से पहले और कैमरा ऑन करने के बाद के व्यवहार में देखिए जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। ठीक है, यह काम जरूर किया कीजिए। तो वही कह रहा है कि ये तो सवाल उठा रहे हैं कि आप डॉक्टर चिकित्सक कर्मचारी ठीक से काहे ना नियुक्त करते हैं। अरे हम भैया, हम तो नियुक्त करबे करते हैं, वहाँ जाकर ना उसको आदत खराब हो जाता है, हम क्या करें। ठीक है, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित है और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है, अब महामारी का रूप ले चुकी है। जैसे कोविड एक फैला था ना 2019 में, कोविड-19 कैसे यह महामारी का रूप हो गया। महामारी मतलब कि कोई बीमारी जो प्रचंड रूप से फैल जाए। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, तीसरा विधायक बोल रहे हैं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोल पट्टी में भी पानी की क्या है, कमी की गंभीर समस्या है और सरकार का दायित्व है सबको स्वच्छ जल पिलाना। औरत को पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है, महिलाओं को 3-4 किलोमीटर क्या करना पड़ता है, पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचने के लिए कितने टैंकरों को काम पर लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया जाता है। इसलिए सरकार कुएं और तालाबों की सफाई के लिए क्या करती है, आदमी नियुक्त करता है, पैसे देती है, लेकिन जिसको देती है वही खा के बैठ जाता है, पेट उसी का बड़ा है, बिचौलिया ही इतना लोग हैं ना कि क्या कीजिएगा। यह सब सवाल विधायक जी किससे पूछ रहे हैं, उक्त विभाग के मंत्रियों से यह सवाल विधानसभा में पूछ रहे हैं। अब देखिए चौथा बात क्या कह रहा है, चौथा विधायक खड़े हुए होंगे, वो कह रहे हैं मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। यह बोल रहे हैं कि उपरोक्त वाक्य जो है मेरे साथी क्या कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं, ऐसा नहीं कि सरकार कदम नहीं उठाई है, कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम पर लगा दिया गया है, ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं, सरकार लोगों को मदद करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, सब काम हो रहा है। लेकिन बात का है ना, जब अब बताइए यह सही है कि यह सही है, इसमें से दो बातें हो सकती है, इसमें से दो बातें हो सकती है, या यह सही है तो यह गलत है, अगर यह गलत है तो यह सही है। ठीक, दोनों में से एक बातें तो बिल्कुल सही है। बात क्या है ना कि होता क्या होगा कि टैंकर साहब महोदय वाले को जो भेजते होंगे तो वही घपला कर जाते होंगे, जाते ही नहीं, वो अरे इसको बांटने दिए हैं, बांटबे नहीं करेगा। कोविड में क्या हुआ था, साबुन रख लेता था, 5 को देना 1 को देता था, पता नहीं क्या करते थे आदमी लोग। ये सिस्टम का दोष नहीं है, यह आदमियों का दोष है। हमारे अस्पताल में सुविधाओं की हालत बहुत सस्ता है, कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सक कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए हैं, और जो डॉक्टर है वो कहाँ चला गया, अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लिया है। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS पैकेट पहुंच जाए। ठीक, डॉक्टर लोग, पुलिस से भी ज़्यादा किसको सुधारना जरूरी है, तो वह है डॉक्टर को। ठीक, डॉक्टर को, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, पुलिस को भगवान का दर्जा नहीं देते हैं। डॉक्टर अगर सही से इलाज करेंगे तो आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा, बच जाएगा, जीवन क्या हो जाएगा आपका, बच जाएगा। डॉक्टर को एकदम डॉक्टर को तो इतना रुपया मिलता है, फिर भी रुपया कमाने के लिए प्राइवेट क्लिनिक खोलते हैं। काहे खोलते हैं भगवान जाने, रुपये खाते हैं कि क्या करते हैं। तो जितने भी सरकारी डॉक्टर हैं सबका प्राइवेट क्लिनिक बंद होना चाहिए एकदम। अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो एकदम ड्यूटी दीजिए, 8 घंटा जब वहाँ का नर्स काम करेगी, सफाई वाला 8 घंटा काम करेगा, गार्ड 8 घंटा काम करेगा, जो कि आपसे आपके पेमेंट और उसके पेमेंट में बहुत अंतर है। तो आप प्राइवेट का है, तब तो वहाँ का गार्ड भी क्या करेगा, सरकारी है, प्राइवेट में चला जाएगा, यहाँ पोछा लगाएगा, फिर अपना क्लिनिक अपना 10 जगह काम करेगा। जब वो नहीं कर सकता तो आप कैसे कर सकते हैं, उनको भी रोक लगाना चाहिए। ठीक है, यह बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। अगर डॉक्टर सुधर जाएंगे तो हॉस्पिटल की स्थिति खुद ब खुद सुधर जाएगी, और अगर हॉस्पिटल की स्थिति सुधर गई तो लोगों की स्थिति सुधर जाएगी, क्योंकि
70 से 80% लोग जो क्या गरीब होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो हॉस्पिटल ही दौड़ते हैं। अमीर तो 500 में नंबर लगा लेगा, 1000 में नंबर लगा लेगा। गरीब जो हॉस्पिटलों में 200 का बाहर से दवाई लिख देगा, माथा दर्द करने लगता है, कहाँ से लाएंगे पैसा, जिसके कारण अच्छा इलाज नहीं हो पाता है, गरीब गरीब ही रह जाते हैं। तो इसको सुधारना पड़ेगा। देखिए विधायक, छठा विधायक क्या कहते हैं, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर क्या कर रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं। अब मंत्री जवाब दे रहा है कि नहीं, ये तो सरासर गलत बात बोल रहे हैं आप, ठीक, सरासर क्या कर रहे हैं, गलत दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था, अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ करने का अभियान शुरू कर दिया। कह रहा है कि पिछला सरकार एकदम स्थिति खराब कर दिया था, हम तो साफो सफाई करवा रहे हैं। देखिए ये विधानसभा है, इसमें कभी यह आदमी या विधायक जी बोले, फिर यह बोले, फिर इनको ये जवाब दे रहे हैं, ठीक है, जो सवाल किया उनका ये जवाब दे रहे हैं। समझ गए आप लोग, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। कह रहा है कि उक्त भाग में विधानसभा में बहस जो हो रहा है उसके बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या ना की गई कार्रवाई पर क्या कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। सच्चाई क्या है उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं, उस पर वाद विवाद कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। विधायक जो है किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, उसके काम के लिए। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सब का सामूहिक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यह सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है, ठीक। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायकी कहलाते हैं। विधायकी के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। देखिए समझिए बात को, तीन चीज़ें होती है। एक होता है आपका कार्यपालिका, एक होता है विधायिका, एक होता है न्यायपालिका, ठीक। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक। जहाँ कानून बनता है उसको क्या बोलते हैं, विधायिका। जो कानून को इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है, उसको कार्यपालिका। और जो इस कानून के तहत न्याय देती है उसको न्यायपालिका। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। जहाँ कानून बनती है विधायिका, कानून को लागू करती है कार्यपालिका, और जहाँ पे न्याय मिलता है उनको न्यायपालिका। क्लियर है। तो यही बातें बोल रहा है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री महोदय। क्लियर है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए शासन की कार्यप्रणाली, अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, शासन की कार्यप्रणाली। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार के कार्रवाई करने की मांग नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं कि केवल विधानसभा में होगा। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठन को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यम द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए, ठीक है। आप सभी तरह से आपके लोकतंत्र के बारे में आप जानते होंगे। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। जैसे ही विधानसभा में चर्चा खत्म हुआ तो उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री, अगर स्वास्थ्य के विषय में चर्चा हो रही है तो स्वास्थ्य मंत्री महोदय क्या करेंगे, प्रेस वार्ता करेंगे, मतलब मीडिया को रिपोर्ट देंगे। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मामला सेंसिटिव था, इसलिए मंत्री और उसके अधिकारी भी आए। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। क्यों बता रहे हैं, प्रेस वार्ता क्यों कर रहे हैं, ताकि जनता तक बात पहुंचे। बात तो जनता तक ही पहुंचाना है ना, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि हैं तो जनता को बताना पड़ेगा। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे, ठीक। मीडिया वाला एकदम प्रश्न पूछा। चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में क्या हुई, प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई है, ठीक है। मतलब जो बात हुआ उसको पेपर में छाप दिया, अब आप टीवी में चला दिया। आप देखिए और समझिए क्या सही है क्या गलत। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कहाँ पहुँचे, पतालपुरम जिले
का दौरा किया, ठीक है। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की क्या हो गई थी, हैजा के कारण डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। कहाँ चले गए वो जो अस्वस्थ लोग थे उनको देखने अस्पताल चले गए। कौन चले गए? तो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री। सरकार ने इन परिवारों के लिए क्या मुआवजा राशि की घोषणा की। मुआवजा राशि मतलब होता है कि आपको आर्थिक सहायता दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, क्या कहा? उनके विचार से समस्या केवल सफाई का नहीं है वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी की भी है। मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि साफ सफाई के बिना ये चीज़ हो रहा है, आप स्वच्छ पानी नहीं पी रहे, इसके कारण भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि क्या कहा? एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी की समिति की जांच गठित की जाएगी, ठीक है। उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति क्या करेगी? जो साफ सुविधाओं के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर क्या करें, ध्यान देंगे, ठीक है। यह कह रहे हैं कि हम एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी का मंत्री जो है क्या ज़रूरत है इसके बारे में क्या करेगा, डिस्कशन करेगा। जैसा आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में हैं जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग। अगर एजुकेशन का मामला है, शिक्षा में कोई दिक्कत है तो स्वास्थ्य विभाग वाला, इसमें शिक्षा विभाग वाला। आपके स्वास्थ्य से है, हेल्थ से है, बीमारी से है तो स्वास्थ्य विभाग, खेती से है तो कृषि विभाग, ठीक है। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और यह प्रश्न करने वालों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, इनको आश्वस्त करना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा कि नहीं, आप जो मांग उठाए थे ना, इसके बारे में हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। या मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री क्या करेंगे? आश्वासन देंगे। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को क्या होता है, देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करनी होती है। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। अगर लगेगा कि नहीं, इसके लिए हमको ठोस कानून बनाना पड़ेगा तो कानून भी बना सकती है। कौन? सरकार। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए एक अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में क्या बना सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की क्या करना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्यकर्मी की क्या होगी, नियुक्त किया जाएगा। यह कानून बना सकती है। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। कानून कौन बनाएगा? विधानसभा बनाएगा। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे, मतलब 8वां क्लास 8 में आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? विधानसभा के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर से बताइए, विधानसभा कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 170, अनुच्छेद आर्टिकल 170। और अगर विधान परिषद रहेगा तो आर्टिकल 171। क्लियर है यहाँ तक? कोई बात नहीं। चलिए, थोड़ा स्पीड से इसलिए पढ़ रहे हैं कि बुक अगर आप धीरे धीरे पढ़िएगा तो बहुत सारा वीडियो बन जाएगा, फिर आपको निरसता लगेगी पढ़ने में। इसलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाकर और जल्दी जल्दी पढ़कर क्या करना चाहिए, चीज़ों को समाप्त करनी चाहिए, ठीक है। लोकतंत्र में विधायक, जिसको क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। बात वहाँ पे आपके विधायक जी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कौन कर रहा है? आपका मुद्दा उठ रहा है तो आप कर रहे हैं। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं, जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत किया जाता है। समझे? जो विधायक जीत के चले गए उनको क्या कर दिया, मंत्री बना दिया गया। लोकतंत्र में लोग अपने मत व्यक्त करने के लिए, सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। लोकतंत्र में आप विरोध भी कर सकते हैं, ठीक है। ये विरोध कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा और बचा हुआ है। देखिए, यहाँ पर एक कुछ दिया गया है, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। सरकार ने कचरे की सूद ली, मुख्यमंत्री ने दिया धनराशि का वादा, ठीक है। पतालपुर का ये घटना है, पतालपुरम का।
उसी के बारे में बोल रहा है कि पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो गए। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई। सरकार ने स्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिला न्यायाधीश तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है। मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गाँव में पीने का पानी पहुँचाने की है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया। इनकी योजना एक जन अभियान चला कर लोगों को यह जानकारी देने की भी है कि किन उपायों द्वारा हैजे से बचा जा सकता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीने में जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में देखेंगे। मतलब क्या हुआ कि मुख्यमंत्री, जब ऐसा घटना घट गया पतालपुरम में, बहुत सारे लोग हैजा से मर गए, तो पहले तो संज्ञान नहीं लिया, लेकिन जब अत्यधिक लोग बीमार पड़ने लगे और मरने लगे तो मुख्यमंत्री महोदय ने संज्ञान लिया और स्वास्थ्य विभाग के मंत्रियों ने क्या किया, अपने जिले में अलर्ट घोषित किया और सब न्यायाधीश को, चिकित्सा अधिकारी को एकदम तैनात किया कि भाई इसको कंट्रोल कीजिए, ऐसा घटना घट रहा है तो इसको कंट्रोल कीजिए, और जो दिक्कत आ रहा है, अगर पानी का सुविधा नहीं मिल पा रहा है, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, तो टैंकर भेजिए और वहाँ पर पानी का व्यवस्था कराइए, और कचरा उछड़ा है तो उसको क्या कीजिए, हटाइए वहाँ से जल्दी से। ठीक है, समझ गए आपको? यही बात बताया जा रहा था। चलिए, यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब देखिए, वॉलपेपर की योजना क्या है? वॉलपेपर की योजना, वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है। ये क्या है? एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी भी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ की तस्वीरें जो कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को क्या करती है, प्रस्तुत करती है। ये बच्चा ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको पढ़ लेना है। ठीक है, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम खुद बता देंगे, इसको आप भी पढ़ लीजिएगा। चलिए, ये सब दिया हुआ है, डेंगू के बारे में दिया हुआ है। ठीक, तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या क्या होता है। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं? जो बहुमत में चला जाएगा वो मंत्री बन जाएंगे, और जो बहुमत में नहीं चले जाए, विपक्ष में चले जाएंगे, वो सरकार के कामों के बारे में, योजनाओं के बारे में, समस्या उत्पन्न जो हुआ है उसके बारे में बताएंगे या उनसे हिसाब लेंगे। पुल टूट गया, कैसे टूट गया, इतना रुपया मिला था, इतना रुपया खर्च क्यों नहीं हुआ, ये सब विपक्ष वाले करेंगे। ठीक है, इसीलिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। विपक्ष नहीं रहेगा तो मोनोपोली आ जाएगी, फिर लोकतंत्र नहीं, वो क्या हो जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा, मनमानी चलने लगेगा। ठीक, निर्वाचन, देखिए निर्वाचन क्षेत्र के बारे में, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है अब पढ़ें। इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं। मत कौन देगा? जो 18+ होगा। उदाहरण के लिए कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। बहुमत मतलब क्या होता है? जिसको आधा से अधिक जितना सीट है, जैसे हिमाचल प्रदेश में 68 था तो 34+1 जिसको आ गया वो सीट बना लिया। जैसे भाजपा 44 ला ली तो बहुमत से भी आगे निकल गया। विरोधी पक्ष, जिसका मतलब जो आपका बहुमत में नहीं है, बाकी लोग चले गए, जैसे कांग्रेस चला गया था, किस में चला गया था, विपक्ष में चला गया था। प्रेस वार्ता क्या होता है? कोई भी मंत्री विधायक क्या होते हैं, प्रेस करते हैं। मुख्यमंत्री महोदय क्या करेंगे? जो विधानसभा में बहस हुआ, उसको बातचीत हुआ, कानून बना, नहीं बना, हाँ बना, सभी मामले में प्रेस वार्ता करके मीडिया को बताएंगे। मीडिया क्या करेगी? समाचार पत्रों में छापेगी, टीवी पर दिखाएगी और जनता को अवगत कराएगी। उम्मीद है आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा। बहुत चीज़ें इसमें सीखने की थी। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, और उम्मीद है आपको क्लास करने में मज़ा आ रहा होगा। राज्य शासन कैसे काम करता है, चलाता है, विधानसभा, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।